राधे राधे बच्चों। अब हम एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट समझने की कोशिश करते हैं। हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट तो लेते ही हैं। अब चूंकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर और करंट लूप दोनों में ही मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, तो हम करंट लूप के लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करेंगे। तो अपने पास में ये जो टॉपिक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप, एनसीईआरटी का टॉपिक है। ठीक है, ये एक डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, तो इसको ध्यान से समझें। यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक करंट कैरिंग कॉइल लिया। इस करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप देखें इस तरफ से, तो यहाँ पर ये साउथ पोल बनेगा और इस तरफ से देखने पर आपको नॉर्थ पोल दिखेगा। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको उस तरफ दिखेगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों उस तरफ है। तो जिस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है, हम एरिया वेक्टर भी उधर ले रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप किस तरह से डिफाइन किया जाता है, एन आई ए, जहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं। तो अब ये कैसे लिया गया वो समझते हैं। तो ये तो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका यूनिट एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब समझो, मैग्नेटिक मोमेंट is analogous to electric dipole moment of electric dipole। अब समझो क्या होता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट एंड करंट लूप इज सिमिलर। भाई कैसे सिमिलर है, इफ बोथ ऑफ देम आर सस्पेंडेड फ्रीली, आप दोनों को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, दे विल अलाइन। भाई किस डायरेक्शन से, इन जियोग्राफिक, कौन सी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो फ्रॉम दिस बिहेवियर द टर्म मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड फॉर करंट लूप। कि भैया जिस तरह से एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वो खुद को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन करता है, ठीक उसी तरह से करंट कैरिंग कॉइल में भी मैग्नेटिक मोमेंट है और वो भी खुद को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करती है। तो हमने क्या किया भैया, एक करंट लूप लिया जिसकी रेडियस ए है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है। इससे एक्स डिस्टेंस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड, और एक बार मैग्नेट जिसका टोटल लेंथ 2 है और उससे एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम आना चाहिए। तो एक कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। बार मैग्नेट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर निकाल चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे शॉर्ट बार मैग्नेट लें कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो उस केस में 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a बाई x, तो 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर बाय x स्क्वायर। तो शॉर्ट कॉइल के लिए हमारे पास में ये तो आता है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³ और यहाँ पे हो जाता है बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय x³। इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो यहाँ पे म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस x³ से ये x³ कैंसिल आउट हो गया, तो ये पाई इस तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, m इक्वल टू एन आई पाई ए स्क्वायर, और पाई ए स्क्वायर का मतलब एरिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इसकी वजह से हम कई सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। राधे राधे।